हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं 23 जून सन 2020 करंट अफेयर्स के सवाल और जवाब हिंदी में। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी करंट अफेयर्स हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आने वाली एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होंगे। 23 जून 2020 करंट अफेयर्स के बारे में यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कृपया कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। 23 जून सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने कुछ प्रतिबंधों के साथ ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दे दी है? तो किसने दी है यहाँ पर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को आयोजित करने की मंजूरी? फ्रेंड्स, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के साथ 5,000 करोड़ के निवेश करार पर रोक लगा दी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, शंकर सिंह वाघेला ने हाल ही में किस पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हाल ही में नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा हिंदी संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार ने कोरोना के खिलाफ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा योजना को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3 महीने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत के किस राज्य के एक जिले में विश्व वन्यजीव कोष और वन विभाग को 50 लाख साल से भी अधिक पुराने हाथी के जबड़े का जीवाश्म मिला है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, 23 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है आज ही के दिन। रणजी ट्रॉफी में कितने विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज राजेंद्र गोयल का हाल ही में निधन हो गया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 637 विकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में से देश ने कोरोना संक्रमण की वजह से देश में आने वाले क्रूज पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निम्न में से किस देश की संसदीय पैनल में नागरिकता कानून को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, खालिस्तान ने 18 जून 2020 को देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में कोविड परीक्षण के लिए भारत के पहले मोबाइल आई लैब संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला वाहन का उद्घाटन किया और इसे हरी झंडी दिखाई? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उस भारतीय कंपनी का नाम बताइए जिसने हाल ही में 11 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को हिट किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ने सत्यभामा खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना पोर्टल लॉन्च किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा
प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, फुटबॉल में महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी का अधिकार किस देश को मिला है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, खालिस्तान को व्यावसायिक जोखिम प्रबंधक इंटरनेशनल एसोसिएशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा निराकार प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है आपका 20 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, BMW ग्रुप इंडिया के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विक्रम पावह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस IIT संस्थान ने मध्य हिमालय क्षेत्र में जड़ी बूटियों हेतु जलसेक तकनीक विकसित की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा IIT मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान भारत विचार शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन करेगा? तो यहाँ पर ये करेगा US इंडिया बिजनेस काउंसिल, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड स्टार्स शारजहां ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? तो यहाँ पर ये जीता है आपका शाखरियार मामेद्यरोव, शाखरियार मामेद्यरोव ने। नेक्स्ट अब हम चलते हैं हिंदी करंट अफेयर्स क्विज। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके चले हुए हैं, हम आपको आगे लेकर के चलते हैं और कुछ जानकारी देते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। कोरोना वायरस इंडिया अपडेट हम आपको बता देते हैं, भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 4,40,000 के पार हो चुकी है। यहाँ पर आने वाले जो कल केस आए थे 22 जून को 13,548 मामले आए थे। यहाँ पर जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पुरी में निकाली जाएगी रथ यात्रा। रखी ये शर्त, पुरी में 23 जून को रथ यात्रा निकालने की सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। यह रथ यात्रा बिना जन भागीदारी के निकाली जाएगी। हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकालने की। यहाँ पर देखिए, कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा से कोविड-19 का इलाज संभव, पतंजलि कल 12 बजे करेगी ऐलान। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिनों के दौरे पर पहुँचे रूस। यहाँ पर देखिए, पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी की बड़ी टेंशन, बुलाई सर्वदलीय बैठक। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा से पहले प्रशासन अलर्ट, पुरी में 41 घंटे के लिए आवाजाही पूरी तरह बंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत चीन सीमा विवाद, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है चीन है बेहतर, अगर लड़ाई होती तो 1962 की तुलना में 5 गुना ज़्यादा अपमानित होता भारत। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा को मंजूरी दे दी है, वरना 12 साल तक मौसी के घर नहीं जा पाते भगवान जगन्नाथ। यहाँ पर भारत चीन विवाद में राहुल गांधी ने फिर किया सवाल, भारत के सैनिकों को मारने के बाद नरेंद्र मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है चीन? तो यहाँ पर नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा दावा, दुनिया में कोविड-19 के सबसे कम मामले भारत में हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर हम आपको करंट अफेयर्स एक पंक्ति में हम आपको और कुछ करंट अफेयर्स यहाँ पर कराना चाहते हैं फ्रेंड्स। देखिए, करंट अफेयर्स एक पंक्ति को नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें विश्व शरणार्थी दिवस और कोरोना वायरस आदि को सम्मिलित किया गया है। भारत और जिस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमज़ोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को यहाँ पर बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है। विश्व शरणार्थी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 20 जून। जिस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना सिट्टीगोडान प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है,
वह है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा जिस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई है वह है बांग्लादेश। नेक्स्ट आपका कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनज़र वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93 अकादमी पुरस्कारों अथवा ऑस्कर को जितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया है वो है 2 माह के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने PMC बैंक पर प्रतिबद्ध जितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। 6 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 21 जून। रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले जिस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम है राजेंद्र गोयल। पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में जिसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है NIPFP का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड के जिस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है उनका नाम है जीत सिंह नेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर 23 जून 2 बड़े विमान हादसों का गवाह बना है फ्रेंड्स। यहाँ पर अतीत के झरोखों से लेकर के हम आपको चलते हैं विश्व इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिन्होंने कई बार हवाओं के रुख को मोड़ दिया है। 23 जून 1980 की एक घटना भारत के इतिहास की एक ऐसी घटना है जिसने देश की राजनीति के सारे समीकरण बदल डाले। इस दिन हुई एक विमान दुर्घटना में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी का निधन हो गया। संजय गांधी को इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था, लेकिन उनके निधन से देश की सियासी हवाएं पूरी तरह बदल गई। 23 जून का दिन एक अन्य विमान हादसे का भी गवाह बना है। 1985 में वह 23 जून का ही दिन था जब एयर इंडिया का एक यात्री विमान आयरलैंड तट के करीब हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और 329 यात्रियों की मौत हो गई थी। हादसे के समय विमान अपने गंतव्य हीथ्रो हवाई अड्डे से मात्र 45 मिनट की दूरी पर था। देश और दुनिया के इतिहास में 23 जून की तारीख पर दर्ज कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा हम आपको इस तरीके से देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आज के दिन 23 जून 1761 मराठा शासक पेशवा बाजीराव का निधन हुआ था। 23 जून 1810 बॉम्बे के डंकन डाक का निर्माण कार्य पूरा हुआ था। 23 जून 1868 क्रिस्टोफर एल सोल्स को टाइपराइटर के लिए पेटेंट मिला। 23 जून 1953 जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कश्मीर में एक अस्पताल में निधन हो गया था। 23 जून 1960 जापान और अमेरिका के बीच सुरक्षा समझौता हुआ। 23 जून 1980 पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत हो गई थी। 23 जून 1985 एयर इंडिया का एक यात्री विमान आयरलैंड तट के करीब हवा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सभी 329 यात्रियों की मौत हो गई थी। यह बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई थी आज ही के दिन। 23 जून 1992 न्यूयॉर्क के अपराध जगत के सरगना और क्षेत्र के सबसे बड़े माफिया परिवार के प्रमुख गोती को धोखाधड़ी और हत्या के 5 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 23 जून 1994 संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता को मंजूर किया था। 23 जून 1994 उत्तरी कोरिया द्वारा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की यहाँ पर घोषणा की थी। आज ही के दिन 23 जून 1996 शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की यहाँ पर शपथ ली थी। 23 जून 2008 टायर बनाने वाली देश की प्रमुख कंपनी JK टायर इंडिया लिमिटेड ने मैक्सिको की टायर कंपनी टॉर्नल एवं उसकी सहायक कंपनियों का $270 करोड़ में अधिग्रहण किया। 23 जून 2013 निक वालेडा अमेरिका के ग्रांड कैन्यन की पहाड़ी को रस्सी पर चलकर पार करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। 23 जून 2016 ब्रिटेन के लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में वोट दिया। प्रस्ताव के पक्ष में 51.9% वोट पड़े जबकि 48.1 ने इसका विरोध किया। तो फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर के आए आज करंट अफेयर्स के साथ
कुछ अतीत के झरोखों से और यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के बारे में वन लाइनर क्वेश्चंस। वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।